हमें कई बार यूं लगता है कि जैसे हम खुश नहीं हैं, हमें जीने का मजा नहीं आ रहा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऐसा क्यों है, और इस सब में हमारा अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा योगदान है, वो सबसे अहम होता है। मैं आपको एक आप बीती सच्ची घटना बताता हूं। मैं एक लंबे सफर से आ रहा था, ओवरनाइट जर्नी थी, और सुबह सुबह 4 बजे गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है। अगली ट्रेन मुझे 8 बजे पकड़नी थी, 4 घंटे के बाद। तो सुबह 4 बजे का वक्त ऐसा होता है कि जिसमें बहुत से लोग सुबह उठना पसंद नहीं करते, तो वो आलस में रहते हैं। अब इस आलस को भगाने के लिए कुछ लोगों ने, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, उन पैसेंजर्स ने प्लान किया कि हम चाय पिएंगे, कुछ स्नैक्स खाएंगे। तो जैसे ही स्टेशन पर हम रुके आकर के, तो सुबह सुबह 4 बजे उनका मन था, उन्होंने चाय और स्नैक्स ले लिए, वो खा रहे थे। मेरा ऐसा कोई मन नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ करके मैं अपने आप को फ्रेश होकर के घूमने फिरने जाने के बाद ही कुछ खाना पसंद करता हूँ। ये अपनी अपनी चॉइस है। तो मैंने कुछ नहीं लिया। वो अपना टाइम पास इसी तरह से कर रहे थे, खाने पीने में, गप्पे लगाने में। लेकिन उनमें से काफ़ी लोग अपनी परेशानी भी बता रहे थे। 4 घंटे कैसे बीतेंगे, परेशान हो जाएंगे, यहाँ खड़े रहेंगे, अगली ट्रेन कब तक आएगी। बहुत समस्याएं थी उनके दिमाग में। कुछ विचार मेरे अंदर भी थे। मैं भी सोच रहा था कि समय पास करने के लिए, समय बिताने के लिए मुझे भी कुछ ऐसा अच्छा करना चाहिए जिससे मुझे अपने में तसल्ली भी हो और खुशी भी मिले। तो अचानक जब वो सब चाय पी रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे, तो मेरे पास एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, मेरे नज़दीक आकर के वो पूंछ हिलाने लगा। बस वही एक आइडिया था उस समय जो मुझे स्ट्राइक किया। मैंने सोचा ये सब खा पी रहे हैं, सब खुश हैं, अपनी परेशानी भी गिनती करा रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक छोटे बिस्किट का पैकेट लेकर के इस पिल्ले को दे देता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा टाइम भी पास होगा। तो मैंने एक बिस्किट का पैकेट निकाला, दुकान से लिया, और उसको एक एक बिस्किट तोड़ करके डालने लगा। छोटा बच्चा था, वो धीरे धीरे खाता रहा। मेरे ख्याल वो 7-8 बिस्किट खाने के बाद मुझे लगा कि उसका पेट भर गया था। कुछ देर वो मेरी तरफ देखता रहा। अचानक वो उठ करके कहीं भाग गया। ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। हम इंसानों में कई बार ऐसा जज्बा होता ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा कि उसके साथ 4-5 पिल्ले और मेरी तरफ भागे हुए चले आ रहे हैं। जैसे वो आकर के मेरे पास पूंछ हिला रहा था, तो उन्होंने भी मेरे पास आकर के पूंछ हिलानी शुरू की। जो मेरे पास 2-4 बिस्किट बचे थे, मैंने उनको डाल दिए। वो मेरी तरफ देखते रहे। मैंने खैर 1-2 बिस्किट के पैकेट और लिए और उन्हें भी खिला दिया, और इस समय तक खिलाया कि उनकी भी तसल्ली हो गई। ये होने के बाद मैंने एक अजीब सी घटना देखी। वो सारे के सारे पिल्ले दौड़ करके फिर वापस चले गए, और आधे मिनट के बाद मैंने देखा वो अपनी मां के साथ वापस आ रहे थे। उन पिल्लों की जो मां थी, वो भी आकर के मेरे नजदीक इसी प्रकार से खड़ी हो गई। तो मैंने उसे भी बिस्किट खिलाए। बिस्किट खिलाने के बाद वो सब काफी देर मुझे छूने की कोशिश करते रहे, जैसे मेरे से दोस्ती हो गई हो, इस प्रकार का उन्होंने जेस्चर दिखाया। और कुछ समय के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे से तकरीबन 1-1.5 घंटा इसी प्रक्रिया में गुजर गया था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक आपको नॉर्मल स्टोरी लग रही होगी। दोस्तों, यहाँ जो लर्निंग है, जो हमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं, वो पहली बात, उस छोटे से पिल्ले के अंदर जो पहली बार वो मेरे पास आया, उसे ये उम्मीद थी कि शायद ये मुझे कुछ खाने को देगा। दूसरी बात, जब उसका पेट भर गया, उसने सोचा मैं क्यों ना अपने भाइयों की, बहनों की मदद करूं। वो बुला करके लेके आया उन सबको कि ये एक इंसान है जो आपको कुछ खाने के लिए देगा। तीसरी बात, जब उन सब बच्चों का पेट भर गया, उन्होंने सोचा हम अपनी मां को क्यों भूखा रहने दें। वो अपनी मां को बुला करके लेके आए। यही फितरत जो अच्छे इंसान, जो अच्छा कुटुंब, जो अच्छा संगठित परिवार, उसके अंदर पाई जाती है। हम कई बार ये समझते हैं कि हम इंसान बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन यदि आप पशुओं के नजदीक जाकर के
उनकी फीलिंग समझें, उनको प्यार से देखना चाहें, तो आप उनकी आधी लैंग्वेज समझ सकते हैं, उनका तौर तरीका समझ सकते हैं, और आपको उनकी मदद करने के बाद या किसी की भी मदद करने के बाद जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं है। तो ये एक मेरे सच्चे जीवन की घटना है जो मेरे साथ घटित हुई है, और आज भी मैं उसे सोच करके बहुत खुश होता हूँ कि शायद मेरा टाइम इतना अच्छा और किसी भी तरह से व्यतीत नहीं हो सकता था, और 2 घंटे निकलने के बाद ऐसा लगने लगा कि बस जल्दी ही मेरी ट्रेन आ जाएगी और हम अगले सफ़र पर निकल पड़ेंगे। दोस्तों, याद रखना, हमेशा जब किसी की आप मदद करते हो, जब सेल्फलेस अपने आप को छोड़ करके किसी और के लिए जब काम करते हो, उसकी जो खुशी आपको मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। कोशिश कीजिए जब भी आप मूड में हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दिन रात इसी काम में लगे रहें, जब भी आप मूड में हो ऐसी कार्रवाई कीजिए, आपको बहुत तसल्ली, बहुत खुशी और एक अंतर आत्मा की शांति मिलेगी। करते रहिए इसी प्रकार से अच्छे काम। मेरी दुआएं आप सबसे जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं आप सब खुश रहें। मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।